जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, क्लास हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि हम बात कर रहे थे ट्रीज के स्ट्रक्चर्स के बारे में। इससे पहले मैंने असाइनमेंट वगैरह भी दी थी जिसमें कहा था कि आपने राडोन रिकर्सिव एल्गोरिथम टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ नोड इन द ट्री, द सम ऑफ कंटेंट ऑफ आर नोड इन द बाइनरी ट्री और फाइंड आउट अ नंबर इन अ बाइनरी ट्री, यानी आपने सर्च करना है वेदर द नंबर इज एग्जिस्ट इन द बाइनरी ट्री और नॉट। इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में मैंने थोड़ी सी बात की थी, जैसे इन डाटा है नोड स्टैटिक लेफ्ट है, इसका राइट है, फिर इस तरह इसका कोड बनाया था कि BST में नोड उसका एक रूट बना दिया प्राइवेट और पब्लिकली फिर हम वो मुख्तलिफ सारे रूटीन लिखेंगे। पहली रूटीन जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा वो आपके पास उस नोड की टाइप आ रही है, नोड नियर नोड आ गया जी। ये क्योंकि थोड़ा सा जावा में लिखा हुआ था तो मैंने उसको मॉडिफाइड उस वक्त किया होगा, तो आपके पास ये नोड की फॉर्म में आ रहा है जी। और ये क्योंकि पॉइंटर होगा तो याद रखिएगा बिल्कुल इस तरह जी, उसके एक्स और वाई में आपने नाल रखने लेफ्ट राइट में, और उसको एक वैल्यू जो भेज रहे हैं आप उसे असाइन कर देते हैं एक्स वैल्यू को, और इस तरह आप एक वैल्यू क्रिएट कर लेते हैं, एक नोड क्रिएट कर लेते हैं। सेकंड वन जो आपके पास आता है वो सेट लेफ्ट था, इसी तरह सेट राइट था कि आप एक क्या बनाते हैं, नोड पॉइंटर बनाते हैं। पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि कहीं वो आने वाला जो पी है वो नल तो नहीं है। अगर वो भाई वो तो नल है तो आप कह देंगे कि तो आप इनवैलिड इंजर्शन कर रहे हैं कि एक नोड ही नल नहीं है, या उसका जो राइट वाला है लेफ्ट वाला है वो तो नल नहीं है। अगर तो इसका लेफ्ट भी नल पड़ा हुआ है तो भाई आप ये भी कह दें कि यहाँ पर भी इंजर्शन पॉसिबल नहीं है। नहीं तो क्या हो जी, सिंपल सी बात है, आप भाई उसके लेफ्ट पर आप क्या कॉल कर दें, आप वाइड इंजर्शन और इनवैलिड इंजर्शन। तो आप उसके लेफ्ट पर क्या कॉल कर दें, मे का ट्री को कॉल करवा दें। ये यहाँ तक मेरी क्लास में से किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो काइंडली अभी पूछे ताकि हम आगे मूव करने लगे हैं, तो उससे पहले पहले इन चीज़ों के बारे में क्लियरिटी आ जाए। एनी क्यूरी फ्रॉम योर साइड? ओके जी। इंजर्शन इंटरनल एंड एक्सटर्नल नोड, इस पे ऑलरेडी डिबेट हो चुकी हुई है। याद रखिएगा कि जो नॉन लीफ होते हैं वो हमारे पास इंटरनल नोड होते हैं, जो लीफ नोड होते हैं वो हमारे पास एक्सटर्नल नोड होते हैं। ये लिखा भी हुआ है और मैंने ये बताया भी हुआ है। इसके बाद प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर, इसके बारे में डिटेल से बात हो चुकी है। फिर मैंने कहा कि जहाँ पर ये डॉट ऑपरेटर्स हैं आप काइंडली इनको कंसिडर करें कि ये हमारे पास एरो ऑपरेटर है, और नोड का एन छोटा है तो जावा के अंदर उस वक्त मैंने इसको कैपिटल मेंशन किया होगा, तो वो वहाँ पर और स्ट्रक्चर है, यहाँ पे और स्ट्रक्चर है, तो दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर थोड़ा सा माइनर माइनर सा डिफरेंस है। तो सिर्फ डॉट की जगह पे एरो ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट है, सेम एज इट इज यहाँ पे भी ऐसे ही है। अब बात करते हैं बच्चों इसकी ट्री ट्रावर्सल्स के बारे में। देखिए, ट्री ट्रावर्सल हमने पहले तो पढ़ी थी रिकर्सिव मोड के अंदर। रिकर्सिव मोड के अंदर पढ़ी थी तो मैंने कहा था क्लास को कि आप अगर यहाँ पर अगर सम लेना चाहते हैं तो भाई आप क्या करें, आप एक इंट सम आप एक इंट सम फॉरवर्ड कर दें, और फिर क्या करें कि सम यहाँ पर ही जो सम आ रहा है रिटर्न, एक तो पहली फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक तो सम रिटर्न करें, सम रिटर्न कर देना है। और सेकंड वन आपने बॉडी के अंदर आके आपने क्या लिखना है कि सम प्लस इक्वल टू सम। इसी तरह सोन आपके पास जितने भी इक्वेशन होंगे, सर्चिंग वाला भी नंबर होगा या कोई भी नंबर होगा, तो आप एक नंबर फॉरवर्ड कर देंगे और फिर उस नंबर को यहाँ पे इफ लगा के चेक कर लेंगे कि अगर तो नंबर मिल गया तो रिटर्न आप भेज देंगे, अदरवाइज एल्स में रिटर्न 0 भेज देंगे। 1 का मतलब है मिल गया और 0 का मतलब है नहीं मिला। अच्छा जी, आप उसका एड्रेस भी भेज सकते हैं। याद रखिएगा कि अगर आप उस नोड को स्वैप करवाना चाहते हैं, जरा गौर से सुनिएगा, उस पर्टिकुलर नोड को स्वैप करवाना चाहते हैं तो आप उस नोड का एड्रेस भी भेज सकते हैं जो मिल जाता है। तो अगर आप वो नोड का एड्रेस भेज देंगे, ठीक है जी, यानी ट्री डॉट लेफ्ट है और ट्री डॉट राइट और ट्री डॉट इन्फो है, तो अगर आप ट्री रिटर्न कर देंगे तो उसका एड्रेस रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न के लिए आपको फिर याद रखिएगा कि यहाँ पर वही बात है कि आपको यहाँ पर आपको कौन सी रिटर्न टाइप रखनी पड़ेगी, उसका पॉइंटर रखना पड़ेगा, यानी पॉइंटर टू नोड रखना पड़ेगा, ताकि उसको पता चल सके कि हम वहाँ पे एक चेक लगा देंगे और उस चेक के अंदर क्या मेंशन करेंगे, सिंपल सा मेंशन करेंगे कि अगर तो आने वाला नल है तो हम कह देंगे कि वैल्यू नहीं मिली, और अगर आने वाला कोई एड्रेस होगा तो इसका मतलब ये है
कि नॉट इक्वल टू नल, तो वो इसका मतलब यह है कि कोई एड्रेस मिल गया। ये तीनों की तीनों असाइनमेंट्स बिल्कुल उसी बेस पे थी जिनको मैं अभी वर्बली बता भी रहा हूँ। इसके बाद सम वाला हो गया, मैंने फाइंड वाला बता दिया, नंबर टोटल नंबर ऑफ नोड इन द ट्री। लो ये उससे ज़्यादा आसान है, सिर्फ आपने इंक्रीमेंट करना है एक काउंटर वेरिएबल को और उसको पास करवा देना है और एंड पे रिटर्न करवा देना है कि टोटल कितने काउंटर थे, कितने काउंट हुए, सॉरी। अच्छा बच्चों, बात करते हैं कि इससे पहले जो टेक्निक पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी रिकर्सिव मेथड पढ़ा था। रिकर्सिव मेथड के अंदर हमने 3 तरीके पढ़े थे, जिसमें इनफिक्स, पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स पढ़ा था। ट्रेवर्सल के बारे में एक और टेक्निक भी है जिसमें हम ट्री की इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करेंगे लेकिन विद यूजिंग स्टैक। वो था विदाउट यूजिंग स्टैक। इसमें हम प्रॉपर एक स्टैक बनाएंगे और वो याद रखिएगा कि वो जो स्टैक होगा हमारे पास उसकी टाइप एक नोड होगी। रीजन इज दैट यानी पॉइंटर होगी, जो कि पॉइंटर एक नोड टाइप का होगा, क्योंकि हम इसके अंदर हम पॉइंटर्स को सेव करवाएंगे, यानी नोड को सेव करवाएंगे, यानी एड्रेसेस को सेव करवाएंगे। पहले हमारे पास जो स्टैक होता था, याद रखिएगा कि वो होता था इंटीजर डबल चार टाइप का होता था, लेकिन यहाँ पर हम जो भी पॉइंटर बनाएंगे, स्टैक बनाएंगे, वो नोड टाइप का होगा। आपकी स्क्रीन पर नजर आ भी रहा होगा। मैं साथ साथ इसका कोड भी मॉडिफाइड करता रहता हूँ ताकि आप इसे कोड ब्लॉक पे चला के भी देख सकें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक नोड टाइप की क्लास बनाएंगे, स्टैक टाइप की। तो हम स्टैक बना रहे हैं, क्लास स्टैक इन टॉप है और इसमें नोड स्टैक इन 100 का आइटम डाल रहे हैं। अब नोड आप एक बना रहे हैं तो साफ बात है कि नोड के लिए आपको वही कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा जैसे आपने नोड डबल लिंक लिस्ट के लिए लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट किया हुआ था। क्लास यहाँ तक समझ आ रही है मैं क्या बात कर रहा हूँ? पहले तो था हमारे पास 3 किस्म की ट्रैवर्सल्स, ये देखें, ये पहले था प्री ऑर्डर, फिर इन ऑर्डर, फिर पोस्ट ऑर्डर। ये था रिकर्सिव। अब हम बना रहे हैं नॉन रिकर्सिव। नॉन रिकर्सिव के लिए हम स्टैक यूज कर रहे हैं। अब स्टैक क्यों यूज कर रहे हैं? रीजन इज दैट कि हमने प्रीवियस नोड पे जब जाना है तो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम एक लीफ नोड, नॉन लीफ नोड से लीफ नोड पे चले जाएंगे तो वापस उसके सक्सेसर नोड पे कैसे पहुंच पाएंगे? और फिर हमने पहले लेफ्ट ट्री ट्रैवर्स करना है, फिर राइट ट्री ट्रैवर्स करना है और रूट दरमियान में होना है, तो इसके लिए हमें वापस जाना मुश्किल होगा। तो कहता है जी कि सबसे पहले आप स्टैक टाइप की एक क्लास बनाएं, स्टैक टाइप की क्लास बनाएं जिसमें हमारे उसमें पास। सर जी जी बोले। सर मैंने पूछना था कि रिकर्सिव में हम स्टैक क्यों नहीं यूज कर सकते? रीजन इज दैट कि रिकर्सिव के अंदर ऑटोमेटिकली हमारे पास स्टैक यूज हो रहा है, लेकिन ये स्टैक वो स्टैक डाटा टाइप नहीं है, इसमें वो हीप और स्टैक वाला कॉन्सेप्ट है। रिकर्सिव के अंदर होता क्या है? अच्छा किया आपने क्वेश्चन पूछ लिया, मैं आपके सामने ये चीज शेयर भी कर देता हूँ। देखें, रिकर्सिव इट सेल्फ जो सी है ना जी, रिकरियन की बात अगर हम कर रहे हैं तो रिकरियन इट सेल्फ क्या करती है, यहाँ आज के लिए एक नया बना लेते हैं। अगर आप गौर से देखें ना तो वो उसमें तो आप इस चीज को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक फंक्शन से कॉल कर रहे हैं, जरा गौर से देखिएगा कि ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है और इस फंक्शन से आप कॉल कर रहे हैं किसी अनदर फंक्शन को। जरा बात को समझने की कोशिश करिएगा। आप इस फंक्शन से किसी और फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और वो जो फंक्शन है ना, फॉर एग्जांपल वो है वाइड शो का, और फंक्शन जिसको कॉल कर रहे हैं ना भाई, वो इट सेल्फ ही शो का फंक्शन है, वो कोई और फंक्शन नहीं है, वो यही खुद फंक्शन है। अब यहाँ पर भाई ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स लिखी हुई है, यहाँ पे भी स्टेटमेंट। जब आप कॉल करते हैं तो पहली बार जब इसे कॉल है मेन की तरफ से, तो ये था जी भाई, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए इसे शो वन लिख रहा हूँ, शो वन टाइम। ये पहली कॉल गई, नीचे आया दोबारा कॉल गई तो ये देखें, ये दूसरी कॉल गई, मैं बाद में 2 लिख लूंगा। फिर इसको कॉल की, ये फिर तीसरी कॉल गई, फिर ये ऊपर गया, ये चौथी कॉल गई। नीचे वाली रेस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स तमाम की पेंडिंग पड़ रही है। रिकरियन आप लोगों ने ऑलरेडी इस चीज पे पढ़ा हुआ है और मैंने भी करवाया है। फिर ये ऊपर दोबारा कॉल गई जी, ये फिर एक कॉल बन गई, फिर ये अभी सारी रेस्ट ऑफ पड़ी हैं। अब ये लास्ट कॉल गई, ये लास्ट कॉल गई, लास्ट कॉल गई, लेकिन इसके बाद कॉल टूट गई। कॉल टूटी तो ये कॉल खत्म करने लगा हूँ। अब कब खत्म होगी? जब ये नीचे आएगी कल कॉल वापस है, यहाँ पे लिखा हुआ था जी डिस्प्ले हेलो, HELLO, हेलो, तो ये कॉल खत्म होगी।
अब इस कॉल को किसने बुलाया था, फॉर एग्जांपल इस कॉल को किसने बुलाया था, इस कॉल ने, तो ये कॉल की तरफ कंट्रोल आया, इसने अपना हेलो प्रिंट करवाया और ये कॉल भी खत्म हो गई। अब इस कॉल को जो डिलीट हुई है स्टैक में से, उसे किसने खत्म करवाया, इस कॉल ने, तो इसका हेलो प्रिंट होगा। और इसी तरह सो ऑन। मैं बात को थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ बच्चों, जब सारी खत्म हो जाएंगी तो पहली कॉल को किसने बुलाया था, मेन ने, तो उसका नीचे से हेलो प्रिंट होगा और भाई ये कॉल खत्म हो जाएगी और कंट्रोल बाहर चला जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट था इसके बारे में, क्योंकि उसमें ऑलरेडी स्टैक यूज हो रहा है, लेकिन स्टैक जो हमारा बीइंग अ डेटा टाइप है वो हम कैसे यूज कर रहे हैं उसके लिए हम बात कर रहे हैं। अब इसके लिए हम स्टैक अलग से बना रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसमें हम खुद से पॉइंटर स्टोर करवाएंगे, किसके, नोड के जो पॉइंटर होंगे जो पॉइंट आउट कर रहे होंगे करंट नोड को। यहाँ पे भी वही कुछ पॉइंटर होंगे ABCD या कोई होगा। तो क्लास बना दीजिए स्टैक की और इंट टॉप नोड स्टैटिक इंट 100। आगे चलते हैं, और मैं इस कोड को यहाँ इस तरह नहीं समझा पाऊंगा जितना अच्छा मैं यहाँ बयान कर पाऊंगा। तो मेरे ख्याल से मुझे पहले ही इस कोड को यहाँ पेस्ट करके थोड़ा सा डिबेट यहाँ कर लेनी चाहिए रैदर देन वहां पे। ओके, अब जरा गौर से देखिए, दिस इज योर डू वाइल लूप। मैं इसको यहाँ पे कोई खास कलर दे देता हूँ ताकि हमें पता चल सके। दिस इज योर इफ स्टेटमेंट, तो मैं इफ स्टेटमेंट को कोई ऐसा कलर देता हूँ जो आपको प्रोमिनेंट भी नजर आए, और इसके इसे डार्क ब्लू दे देता हूँ। ये में भी आपकी यहाँ इसको थोड़ा सा ये पर्पल। और यू कैन सी दैट कि ये जो कलर है, ये जो ब्लैक कलर है, दिस इंडिकेट द बॉडी ऑफ, याद रखिएगा, द बॉडी ऑफ योर फंक्शन। सॉरी, दिस इज डू वाइल लूप, ये मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं किया, अब मैंने देखा है दिस इज डू वाइल लूप। तो भाई ये डू वाइल लूप है, दिस इज योर डू वाइल लूप। ये अब मैंने देखा कि तो दिस इज योर डू वाइल लूप, तो भाई ये वाला दिस इज अनदर लूप स्ट्रक्चर। तो डू के अंदर फर्दर एक और वाइल है जो चेक करती रहती है। तो मैं इसको सिर्फ कलरिंग इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको ये आइडिया हो सके कि भाई ये जो कोड है, ये कोड किसी और पार्ट में है और वो किसी और पार्ट में है। सो दिस इज योर वाइल लूप। और ये ब्रेसेस डिफाइन करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको ये है कि ये जो कौन सॉरी ये जो कॉन्सेप्ट है दिस वन, ये वाला, ये ब्रेसेस, ये योर द बॉडी ऑफ योर फंक्शन है। अच्छा, अब बात करते हैं जी सबसे पहले नोड रूट। रूट से मुराद आप रूट को पास कर रहे हैं, दिस इज रूट इज अनदर, यूं कह सकते हैं। तो रूट जिसके बारे में आप समझ रहे हैं ना, ये वो रूट नहीं है जो जिसको हम मूव कर सकते हैं, यानी आप उसकी कॉपी भेज रहे हैं। अब इसके लिए ट्री ट्रावर्सल के लिए मुझे एक छोटा सा कोई ट्री उठाना पड़ेगा, ताकि आई थिंक सो दिस वन इज द बेस्ट, ये उठा लेते हैं। अच्छा जी, यही वो ट्री है जी जो पहले आप लोगों ने बनाया है, मैं कोई नया ट्री को नहीं बना रहा था जी। ओके जी, सो दिस इज योर ट्री। आप करना क्या चाहते हैं, वी वांट टू इन ऑर्डर ट्रावर्सल। हाँ, इन ऑर्डर ट्रावर्सल यूज करना चाहते हैं बाय यूजिंग स्टैक। अब बच्चों सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं कि हम कहते हैं एक नया स्टैक बनाते हैं 50 का। ये हमारे पास एक स्टैक S50 का बन गया, सिर्फ आपको समझाने के लिए बस एक स्टैक बना पड़ा जी, दिस इज कॉल्ड S। अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट है क्या जी, इसके अंदर भाई सिंपल सादा सी बात ये है कि इसके अंदर आपके पास वही इसका लेफ्ट होगा राइट होगा, बट हम एक नोड टाइप का है, तो इसके अंदर हम एक नोड एड्रेस स्टोर करवा देंगे और अलग से एक नोड की क्लास बनी पड़ी हुई है। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, मैं कोड को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज कर रहा हूँ, क्लास जिस तरह इसका बनता है। हम सबसे पहले एक पॉइंटर पी लेते हैं, जरा गौर से देखिएगा, और
पॉइंटर पी लेते हैं जिसे हम रूट से सेट कर देते हैं। सो दिस इज और पॉइंटर पी, तो मैं ये एक पॉइंटर पी बना रहा हूँ और अब मैं इसी को ही मूव करता जाऊंगा और इसका टेक्स्ट रेड और बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको दूर से पता चल सके कि ये पॉइंटर कौन है। ओके जी, अब बात करते हैं सबसे पहले कि हमने एक पॉइंटर पी बनाया। ठीक है जी, डू कहता है कि वाइल अगर जब तक पी नल ना हो तो पी जो है वो पुश करता रहे। जरा गौर से देखिएगा किसको, अपने लेफ्ट को, यानी पी पुश करता रहे और लेफ्ट पे मूव करता जाए। कहता है कि क्या पी नल है, कहता है जी ये लेफ्ट वाले तमाम को करेगा। जब लेफ्ट खत्म हो जाएंगे याद रखिएगा ये पॉप करेगा, उस नोड को डिस्प्ले करेगा और फिर उसके राइट को पॉप करेगा। ठीक है, और फिर लेफ्ट वाला प्रोसेस शुरू हो जाएगा। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, मेरे साथ रहिएगा प्लीज। सबसे पहले क्या किया उसने, कहा जी कि ये वाइल, तो इस वाइल को भी नीचे ले जाते हैं ताकि आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग हो सके। कहता है जी कि क्या पी नल है, कहता है बिल्कुल पी नल नहीं है। तो कहता है पी को पुश कर दो, पी से मुराद ए को पुश कर दो, तो मैं यहाँ ए को पुश करवा रहा हूँ। तो आप मेरे साथ रहिएगा क्लास ताकि आपको पता चल सके कि सर बात क्या कर रहे हैं। तो भाई वो ए को पुश करवा देगा और फिर पी को पी का लेफ्ट कर देगा, पहले देखें, और ये पी को पी का लेफ्ट कर देगा। इसके बाद भाई ये बी को पुश करवा देगा, ये देखें बी को पुश करवा दिया और फिर पी को पी का लेफ्ट कर दिया जो कि बी है। जब इसको इसका लेफ्ट कर देगा तो भाई ये तो जनाब बॉडी से बाहर चला गया, बॉडी से बाहर चला गया। तो वाइलू ब्रेक होगी, वाइलू ब्रेक हुई जी। इसने कहा कि फिर मैं इसको थोड़ा सा मजीद फर्दर अरेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों की रीडेबिलिटी बढ़ सके, और ये सी आउट कर लेते हैं ताकि क्लास को ज़्यादा आसानी से समझ आ सके कि एसओपी क्या है जी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। ओके, तो ये भी सेम इसी तरह ही था। ओके, इसके बाद मैंने वही कहा ना कि क्या एम्पटी तो नहीं है, शुरू में ही देख चेक कर लेगा कि अगर खाली ट्री दे दे और वो जनाब, तो इसके लिए भी यही है। वो कहता है कि क्या इफ स्टैक एम्पटी तो नहीं, कहता है कोई एम्पटी नहीं है। तो कहता है जी पॉप करो, ये देखें जी पी बी को पॉप कर रहा है, तो पी बी जो से ना पॉप करने पे पी को दोबारा बी पे कर रहा है। पॉप कर दिया, ये रिमूव कर दिया क्योंकि पॉप करने पे वैल्यू निकाल देते हैं। कहता है वैल्यू को प्रिंट करवाओ जी। सबसे पहले जो बी प्रिंट हो रहा है जी हमारे पास स्क्रीन पे, अच्छा बी को उसने प्रिंट करवा दिया स्क्रीन पे। उसके बाद जनाब वो क्या कर रहा है, मैं कुछ 4-5 इटरेशन चलाऊंगा, बी को वो प्रिंट करवा देता है जी। उसके बाद वो कहता है ये प्रिंट हो गया, पहले पॉप किया बी पर आया, फिर उसके बाद उसने उसे प्रिंट करवाया, उसने प्रिंट करवाया, फिर कहता है पी को पी का राइट कर दे। सो पी को पी का राइट करेगा तो ये सी बन जाएगा, सी बन जाएगा। देखें जी ये इसके बाद ये देखें इफ थी खत्म होगी, दोबारा ये देखें क्या एम्पटी तो नहीं है और क्या पी नल तो नहीं है। कहता है ना तो ये भाई एम्पटी है और ना ही ये नल है, ना ही ये एम्पटी है और ना ही ये नल है। तो ये डू वाइल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कहता है भाई ना तो ये एम्पटी है और ना ही ये नल है। कलर बड़ा अजीब सा था इसलिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, मैं भी क्लास को नजर ना आ रहा हूँ। दोबारा ऊपर गया जी, कहता है कि क्या पी एम्पटी तो नहीं है, कहता है नहीं जी पी एम्पटी तो नहीं है। कहता है जी इसको पुश कर दो, ले जी ये देखें सी आपके पास पुश कर गया। और फिर कहता है जी अंदर आया, ये देखिए पुश कर गया ना, और फिर पी को पी का लेफ्ट कर दिया और भाई ये डी के पास चला गया, डी के पास चला गया जी। दोबारा ऊपर आया पी नल है, कहता है बिल्कुल कोई नल नहीं है जी। ये इसको डी को इंसर्ट करेगा और डी को पी का लेफ्ट कर देगा जो कि डी का लेफ्ट बनता है। पी से मुराद इस वक्त वो नोड होता है जी जो करंट नोड बना हुआ होता है। वाइल लूप ब्रेक होगी क्योंकि पी नल हो गया जी। कहता है कि क्या स्टैक एम्पटी है, कहता है बिल्कुल एम्पटी नहीं है। तो ये देखें डी पी को दोबारा डी बना देगा, डी को पॉप कर देगा, इसको प्रिंट करवाएगा जी। ये आपके सामने स्क्रीन पे देखें जी, मैं डी प्रिंट करवा रहा हूँ, डी प्रिंट करवा देगा और पी को डी का राइट कर देगा, ये मैं ई कर रहा हूँ, राइट कर देगा। लूप खत्म होगी जी, वाई ये देखें जी। इसके बाद डू वाई लूप का स्टैक एम्पटी है, कहता है स्टैक एम्पटी नहीं है और ना और पी भी नल नहीं है, दोनों दोनों कंडीशन बीच में और लगा हुआ है। कंट्रोल ऊपर गया जी, कहता है कि क्या पी नल है, कहता है कोई पी नल नहीं है। अच्छा पी नल तब होगा जी जब एक नोड रह जाएगा, ठीक है याद रखिएगा। तो पी जब ये वाइल लूप नहीं चलेगी,
तो उस वक़्त याद रखिएगा, उस वक़्त ए होगा, ए को निकाल देगा। ए की जगह तब भी आएगी जब ये व्हाइल लूप नहीं चलेगी। अच्छा जी, कहता है कि एम्पटी तो नहीं है? कहता है जी बिल्कुल एम्पटी नहीं है। कहता है जी तो फिर याद रखिएगा, यहाँ पे था। तो सॉरी मैं आइटेशन भूल गया, दोबारा ऊपर गया जी, कहता है हाँ जी ठीक हो गया, मैं आइटेशन भूल गया था। एम्पटी तो नहीं, कहता है कि बिल्कुल एम्पटी नहीं है। कहता है तो फिर पी को पुश करो जी, यानी ई को पुश करो जी। ई को पुश कर दिया गया जी, क्योंकि अभी लेफ्ट चल रहा है। ई को पुश कर दिया गया, दोबारा ऊपर गया जी, और ई को पुश करने के बाद पी को ई का लेफ्ट कर दिया, जो कि नल बना। लूप ब्रेक होगी, इफ आया जी, क्या एम्पटी तो नहीं? कहता बिल्कुल एम्पटी नहीं। कहता ई को पॉप करो, ई को पॉप किया तो पी दोबारा ई बन गया। कहता है जी इसको प्रिंट करवा दो। लो जी जनाब, ये ई को इसने प्रिंट करवा दिया। प्रिंट करवाने के बाद पी को ई का राइट कर दिया। पी को ई का राइट करने के बाद दोबारा नीचे आया, कहता है कि क्या स्टैक एम्पटी है? कहता है स्टैक एम्पटी नहीं है। कहता है पी नल है? कहता है नहीं भाई, पी तो इस वक्त एफ पर है। दोबारा ऊपर गया जी, कहता है पी नल है? कहता है नहीं है। तो कहता है जी एफ को पॉप कर दो और पी को एफ का लेफ्ट कर दो। ये ज्यादा सारे तभी डालेगा जी जब लेफ्ट ट्री ज्यादा होगा। यहाँ अनफॉर्चुनेटली अच्छा होगा कि सारे राइट पर हैं, ताकि आपको इटरेशन की ज्यादा समझ आ रही है। और पी को पी का लेफ्ट किया गया, ये भाई पी को पी का लेफ्ट किया गया, तो एफ का लेफ्ट जो है वो नल पड़ा हुआ था, तो ये लेफ्ट पे चला गया। एम्पटी तो नहीं है? कहता है दोबारा ऊपर गया, नल ब्रेक होगी जी, नीचे है। कहता है स्टैक एम्पटी तो नहीं है? पी नल है लेकिन स्टैक तो एम्पटी नहीं है। कहता है नहीं है जी। तो कहता है जी पॉप करो जी, ये ले जी, ये एफ को पॉप किया और इसने एफ को प्रिंट भी साथ ही करवा दिया। ये देखे ना, साथ ही प्रिंट करवाता है। और पी को एफ का राइट कर दिया जी। और जनाब पी को एफ का राइट चेक किया, पहले लेफ्ट चेक कर लिया था इसने, अब राइट चेक कर लिया इसने। और यहाँ पर क्या एम्पटी है? कहता है बिल्कुल एम्पटी नहीं है, बट पी नल है, पी नल है। दोबारा ऊपर गया जी, कहता है कि पी नल है। ये देखिए मैंने कहा था ना आपको कि कहता है पी नल है। कहता है जी एग्जैक्टली जी पी नल है। तो ये वाइल लूप स्किप हो गई। कहता है कि क्या इफ स्टैक एम्पटी है? कहता है बिल्कुल एम्पटी नहीं है। तो कहता है पॉप करो, ये देखें जी, ये पी दोबारा सी बन गया। और इसने जनाब सी को प्रिंट करवाया। अब मुझे कैसे पता सी को प्रिंट करवाना है? क्योंकि ये देखे ना, फौरन ये सी को प्रिंट करवाता है। और पी को पी का राइट कर दिया। अब ये पी को पी का राइट कर रहा है, जो कि आपके पास बनता है सी का राइट बनता है। सी का राइट कोई नहीं मौजूद है, तो कहता है स्टैक एम्पटी है। ये देखें पहली बार कहता है स्टैक एम्पटी नहीं है। और कहता है कि क्या पी नल है? कहता है पी तो नल है, स्टैक एम्पटी है, बट नॉट है। तो एक कंडीशन ट्रू। दोबारा ऊपर गया, व्हाइल लूप फिर स्किप हो गई। कहता है कि स्टैक एम्पटी है। अब वो कहता है जी स्टैक एम्पटी नहीं है, लेकिन लास्ट। और भाई पी ए बन गया। ए को प्रिंट करवाया भाई, ये ए को प्रिंट करवा दिया। देखें ए को प्रिंट करवा दिया और पी को पी का राइट कर दिया। और ये देखें जी, ये पी को पी का राइट कर दिया। अब पहली बार स्टैक एम्पटी है? कहता है हाँ भाई स्टैक एम्पटी है, क्योंकि लेफ्ट ही हो चुका है जी सारे का सारा। कहता है पी नल है? कहता है पी नल नहीं है। लास्ट इटरेशन जब होगी तो याद रखिएगा स्टैक भी एम्पटी हो चुका हुआ होगा, याद रखिएगा। जब आई की बारी आएगी, जब आई या बैंड पे निकलेगा, जब आई की बारी आएगी तो आई स्टैक भी एम्पटी हो जाएगा, और पी भी जब इसका राइट बनेगा तो वो भी नल होगा, तो दोनों नल होंगे, तो ये आउटर वाइल लूप टूट जाएगी। कहता है कि क्या पी नल है? कहता है बिल्कुल पी नल नहीं है। पहले यहाँ पे पॉप किया जी, और इसको इसका राइट कर दिया। तो राइट किया तो ये जी पर आ गया। ये मैं बयान करना भूल गया था। स्टैक एम्पटी, कहता है स्टैक एम्पटी है। ये वही से दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। कहता है पी नल है? कहता है नहीं, पहली बार पी नल नहीं है, जबकि स्टैक एम्पटी है। दोबारा ऊपर गया, कहता है कि क्या पी नल है? कहता है बिल्कुल पी नल नहीं। तो ये जनाब कहता है कि फिर पुश करो, जी को पुश करो और इसका लेफ्ट बन जाओ, तो फिर ये एच बन जाएगा और एच को भी पुश कर देगा। इसके बाद फिर इसको करेगा तो ये एच का लेफ्ट बन जाएगा। एच का लेफ्ट फॉर एग्जाम्पल मैं इधर ही लिख रहा हूँ। तो एच का लेफ्ट बनेगा, ये नल बन जाएगा, लूप ब्रेक कर देगी। लूप ब्रेक कर देगी। दोबारा आएगा, कहता है एम्पटी है? कहता है एम्पटी नहीं है। कहता है एच को पॉप करो, और ये जनाब एच को प्रिंट करवा देगा यहाँ से। और फिर याद रखिएगा कि ये पी एच का राइट बन जाएगा। तो फिर ये इसका एच का राइट बन जाएगा। मैं बताने के लिए सिर्फ कह रहा हूँ कि इसका राइट बन जाएगा। और आप जानते हैं कि राइट पे भी नल है। तो कहता है स्टैक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करते हैं किसका राइट बन जाएगा। फिर कहेगा कि एम्पटी, कहता है ना एम्पटी है लेकिन पी नल है। ऊपर जाएगा, पी नल है, तो ये स्किप हो जाएगा। एम्पटी है? कहता है बिल्कुल एम्पटी नहीं है। कहता है पॉप करो और पी को जी बना देगा।
जी को प्रिंट करवाएगा, ये देखें जी, जी को तो प्रिंट इसने करवा दिया, लेकिन ये इसका राइट बन जाएगा, राइट बनेगा तो आई आ जाएगा। अब भाई ये अगला आइट्रेशन आप लोग खुद कर लीजिएगा। अब ये आई पड़ा रहेगा, क्यों? क्योंकि फिर बता रहा हूँ, स्टैक एम्प्टी है, कहता है हाँ जी एम्प्टी है, बट पी नल नहीं है। ऊपर आएगा, कहता है पी नल है, कहता है नहीं नल है, तो ये अब आई डाल जाएगा। अब आई नहीं निकलेगा, कब तक नहीं निकलेगा? जब तक आपका जे, एम, के और एल ये सारे ट्रेवर्स नहीं कर लेते खुद और अपने चाइल्ड्स को। जी क्लास, यहाँ तक किसी को कोई क्यूरी है तो वो काइंडली अभी मेरे से बात करें। जी क्लास, कोई क्यूरी फ्रॉम योर साइड? नो सर। मैंने बहुत डिटेल के साथ जी इसका ड्राई रन किया है, और रैंडम एक एग्जांपल जो सी है वो मैंने आपके साथ पिक की है। बुक से उठानी थी, बस वो बुक से उठा ली, कहीं से भी उठा ली। वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा ध्यान से। और इस ड्राई रन को मैं चाहता तो मैं कोड बता देता, और फिर वो कोड और इस कोड में और उस कोड में आपको फ़र्क फील होता, और आप कहते पता नहीं सर ने क्या करवाया, समझ नहीं आ रही। तो भाई इसीलिए मैंने ये आप लोगों के लिए किया, ताकि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। मैंने वही कोड उठा लिया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को इसके बारे में ज़्यादा देखिए। मैं मतलब कोशिश यही है बच्चों के मैक्सिमम तौर पे कि यार आप लोग जिस तरह भी इसको अंडरस्टैंड कर सकें, मेरी बस लालच इस चीज़ की होती है। और रेदर देन इसको लेफ्ट लाइन कर लेते हैं, तो ये देखें ये कोड की फॉर्म बन गया है। और अब ये जावा का कोड नहीं रहा, अब ये एक प्रॉपर सी प्लस प्लस का कोड हो गया। तो इन सी प्लस प्लस ठीक हो गया जी। तो ये पीछे वाले भी जितने भी हैं ये जावा के नहीं हो गए, ये बल्कि सी प्लस प्लस के मैंने सारे शिफ्ट कर दिए हुए हैं। ओहो, अच्छा, तो ये बाद में मैं फिर एडिट करता रहूंगा। बेसिक तो आपको कॉन्सेप्ट देना था, वो आपको पहुंच गया। अच्छा जी, अब ये कंपैरिजन में वो कहता है जी कि रिकरियन मेथड इज मोर एफिशिएंट एज, क्योंकि एक तो इसमें कोई एक्स्ट्रा हमारे पास रिकरियन नहीं रिक्वायर्ड होती, जितनी फिक्स रिकरियंस हैं उतनी चलेंगी। कोई एक्स्ट्रा आइट्रेशन यानी एक्स्ट्रा आइट्रेशन यहाँ पे रिकरियन होती है, तो रिकरियन में रिकरियन लफ्ज बोला जाता है, वो नहीं होगी। एक तो स्टैक कैन नॉट बी लिमिटेड, एक तो एलिमिनेटेड नहीं होता, यानी नॉन रिकर्सिव सॉल्यूशन के अंदर याद रखिएगा कि एक तो नॉन रिकर्सिव सॉल्यूशन के अंदर आपको एक एडिशनल चीज रिक्वायर्ड पड़ेगी, और हो सकता है कि वो जनाब फुल हो सकता है, आपने 10 का लिया और आइट्रेशन ज्यादा पड़ गई और आपको वो ज्यादा, आपको ज्यादा लेना पड़ गया। आपको जैसे 100 का लिया हुआ है, अब 100 का तो हमें जरूरत नहीं था, बट हमने 100 का ले लिया। तो एक तो ये चीज। सेकंड कहता है देर आर नो एक्स्ट्रा पैरामीटर एंड लोकल वेरिएबल इन इन रिकरियन फंक्शन। बिल्कुल वही चीजें उसी के अंदर से निकल रही हैं कि एक तो आपको एक्स्ट्रा पैरामीटर नहीं देने पड़ते, पॉइंटर ले लिया फजूल में एक। तो और सेकंड वन ये है जी कि आपको कोई लोकल वेरिएबल यानी वहां पे स्टैक बना लिया था, और वो भी एक एक्स्ट्रा स्टैक था, तो ये चीजें अवॉइड करता है। 10 मिनट का सेशन रह गया बच्चों, तो मैं फिर दोबारा में रिज्वाइन करना पड़ेगा, तो हम मूव करते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। और बहुत ही मजे का टॉपिक है, दिस इज कॉल्ड थ्रेडेड बाइनरी ट्री। मेरे साथ रहिएगा। अमूमन कई बच्चे जो उनसे होते हैं ना, वो थ्रेडेड बनाते हुए ना परेशान हो जाते हैं कि सर ने पता नहीं कैसे थ्रेड बनाए थे, तो लिहाजा थ्रेडेड इन राइट इन थ्रेडेड बाइनरी ट्री बोला जाता है, तो थ्रेडेड बाइनरी ट्री भी बोला जाता है। बात करते हैं सबसे पहले, तो ध्यान रखिएगा इसकी डेफिनेशन ही बेसिकली इसके फ्लो के बयान करती है। कहता है कि राइट इन थ्रेडेड बाइनरी ट्री यानी एक ऐसा ट्री, याद रखिएगा, कि जो राइट इन है यानी इन ऑर्डर के अंदर वो अपने सक्सेसर को थ्रेड करता है। यानी एक ऐसा नोड जिसका राइट नोड नहीं है, राइट इन है, राइट नहीं है, वो अपने इन ऑर्डर सक्सेसर को थ्रेड करता है। कैसे? कहता है a node with an empty right subtree, एक ऐसा नोड याद रखिएगा जिसका राइट नहीं है। लेफ्ट की बात हो ही नहीं रही, यहाँ बात हो रही है राइट की। a node with an empty right subtree point to its right in successor, in order successor, sorry।
इट कैन बी ट्रेवर्स इन ऑर्डर विदाउट अ स्टैक। हाँ जी, देखें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आई थी ना वो आई थी इन ऑर्डर के अंदर, क्योंकि इन ऑर्डर के अंदर देखें प्री और पोस्ट में तो कोई इशू नहीं था, लेकिन इन ऑर्डर में सबसे बड़ा मसला ये है कि लेफ्ट से उसे उठ के अपने पेरेंट पे जाना पड़ता है और फिर वो अपने राइट की तरफ मूव करता है, यानी एक फ्लो ही नहीं है, उसे बैक मूव करना पड़ता है। और बैक कहाँ तक मूव करना पड़ता है, यू कैन सी कि अगर हम आई को देखें, जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, कि अगर आप आई को देखो बच्चों, तो वो आई देखें सीधा जंप कर रहा है सी पर, ना कि वो ई पर। और ये भी हो सकता है कि आप जब नेट पे कोई भी ट्री की एग्जांपल या खुद कोई ट्री डिजाइन करें, तो जैसे यहाँ पर जी बी को पॉइंट कर रहा था, तो हो सकता है कि ये जी जौन सा है ये डायरेक्टली ए को, या ए से भी ऊपर अगर कोई रूट होता, यानी 3-4 रूट्स को क्रॉस करके, यानी पेरेंट्स को क्रॉस करके, तो एग्जैक्टली exactly अपने इन ऑर्डर सक्सेसर को पॉइंट करता। तो ट्री बनाने पे है, यहाँ पे जो ट्री बना हुआ है वो सिर्फ बताने के लिए कि उसने डी को भी स्किप किया और उसके लिए बी इन ऑर्डर बनता है। तो ऐसे कई पॉइंटर्स और ट्रीज में हो सकता है कि वो 2-3 नोड्स को स्किप करके अपने इन ऑर्डर सक्सेसर को पॉइंट करे। तो मैं डेफिनेशन को दोबारा बोल रहा हूँ, वो कहता है अ नोड विद एन एम्प्टी राइट सब ट्री पॉइंटेड टू इट्स इन ऑर्डर सक्सेसर, ठीक है, और विदाउट स्टैक। अब कैसे, मेरे साथ चलिए जरा गौर से देखिए कि जिसका राइट नहीं होगा। देखें अब मैं इन ऑर्डर ट्रेवर्स कर रहा हूँ, ए नहीं आएगा पहले लेफ्ट, ए बी नहीं आएगा पहले लेफ्ट, डी डी आएगा तो डी प्रिंट हो जाएगा, लेकिन डी का राइट मौजूद है जी, जी का लेफ्ट कोई नहीं है, जी का राइट बी नहीं है, तो राइट में थ्रेड आएगा और जी के बाद सीधा बी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका लेफ्ट हो चुका है, तो लिहाजा जी थ्रेड करेगा बी को। बी का राइट नहीं है, अगर बी का राइट होता तो वो ए को करता, लेकिन बी का राइट नहीं है तो वो सीधा जाएगा ए के पास। क्यों? क्योंकि ए ने अपने लेफ्ट कंप्लीट कर लिया। ए का राइट है तो लिहाजा सी पर आगे, सी का लेफ्ट है तो ई, ई का लेफ्ट है तो एच, एच के बाद ई जाना था, तो लिहाजा एच का राइट नहीं था, तो लिहाजा यहाँ थ्रेड क्रिएट हुआ। हम इसे यस लिखेंगे और ये जनाब सीधा चला गया ई के पास। अच्छा, ई के बाद मेरे साथ रहिएगा, आई, आई का राइट कोई नहीं, अगर आई का राइट होता तो हम वो जाता सी के पास। देखिए कितना बड़ा जंप पड़ता, ना इधर ना इधर, सीधा सी के पास। मैंने कहा ये तो ट्री पे है कि आप कौन सा ट्री बनाते हैं। आई, तो आई का राइट है जी, नहीं आई का राइट नहीं है, तो आई के बाद सीधा सी, और ये देखें इसका थ्रेड है तो ये सी, सी के बाद एफ। अब सर एफ का थ्रेड क्यों नहीं है? क्योंकि जो राइट मोस्ट, याद रखिएगा राइट मोस्ट जो नोड होगा उसके राइट पर नल होगा, ताकि हमें पता चल सके कि भाई हमारा ट्री खत्म कहाँ हो रहा है। ऐसे तो कभी ट्री ही खत्म ना हो और ये रिकरियन सी बन जाए, लूप सी बन जाए। क्योंकि अगर इसके हम पहुंचते हैं यहाँ से ए की तरफ जाते हैं, तो भाई फिर ए दोबारा से शुरू करवा देगा और यही हमारा रूट नोड है। तो जो हमारे पास मोस्ट राइट नोड होगा उसके राइट पर नल पड़ा हुआ होगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकता है जी। बात करते हैं हम इसके कोड के ऊपर भी चलेंगे ना, मैं इसको बनाना भी सिखाऊंगा, इसका लेफ्ट ट्री और इसका राइट ट्री दोनों करूंगा। बच्चों क्लास है हमारे पास जी नोड, इसको मैं कैपिटली मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो फिर सारों पे नोड चेंज करना पड़ेगा। और इसकी एक इन्फो, इसका लेफ्ट ट्री, इसका राइट ट्री, और एक बूल टाइप का एक आर थ्रेड का वेरिएबल बना दिया। अगेन मैं फिर बयान कर रहा हूँ कि क्लास हमने नोड बनाई, इसमें नोड बनाई, इसके बाद बच्चों हमने क्या किया, हमने इसका एक इन्फो लिया, इसका लेफ्ट पॉइंटर, इसका राइट पॉइंटर, और एक वेरिएबल बना लिया बूल टाइप का आर थ्रेड से। ये सिर्फ बताएगा कि क्या इसका थ्रेड ऑन है कि ऑफ है। इससे पहले कि मैं आगे मूव करूं, ठीक है, तो हम यहीं से ही हम वीडियो को स्टॉप करते हैं और नया सेशन स्टार्ट करते हैं, ताकि उस वीडियो के अंदर हम तमाम रेस्ट ऑफ जो हमारा कोड है हम उसको चला सकें।